Good morning to all of you. Today we'll learn about curriculum development. So, what is curriculum development? What is the definition? So, उसमें हमने क्या क्या पढ़ना है? करिकुलम डेवलपमेंट में जो एक नर्सिंग एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें हमने जो हमारे सिलेबस में है डेफिनेशन, करिकुलम के कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं, कौन सी प्रोसेस होती है, स्टेप्स क्या होते हैं, टाइप्स एंड फ्रेमवर्क पढ़ना है। एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लाइक टाइप्स क्या है, ऑर्गेनाइजिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है, एवेल्यूएशन स्ट्रैटेजीज क्या हैं, और एवेल्यूएशन ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम और इक्विवेलेंसी ऑफ नर्स कोर्सेज लाइक ट्रांसक्रिप्ट और क्रेडिट सिस्टम। सो इंट्रोडक्शन क्या है? सबसे पहले तो हमने जैसे हमारे सिलेबस में है डेफिनेशन, वो पढ़नी है। करिकुलम है क्या? करिकुलम क्या है? करिकुलम इज़ अ टूल। टूल किसके हैंड में है? इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट के हैंड में टूल है। आर्टिस्ट कौन है यहाँ पे? टीचर। टू मोल्ड हिज मटीरियल, उस किस लिए है भाई वो? उसके मटीरियल को मोल्ड करने के लिए, स्टूडेंट को अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल्स इन हिज स्टूडियो। डी कनिंगम ने दी है कि यहाँ पे एक टूल है। करिकुलम क्या है? अब हम कोई कोर्स कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम जीएनएम का कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें क्या है? उसमें कोर्स में क्या करना है? उसने उस जो भी उसके एम एंड ऑब्जेक्टिव है उस कोर्स के, उसको सबको अ, जो है उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है अपने स्टूडेंट्स को, वो सब सिखाना है। कहाँ पे सिखाना है? इन हिज स्टूडियो, दैट इज स्कूल। सो इट इज़ अ टूल दैट इज हैंड इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट। ओके, सो इट्स वेरी गुड डेफिनेशन एंड इट्स द ईजी वन। सो एक और छोटी सी पढ़ लेते हैं। इट इज़ means of attaining, it's means of attaining the aim of philosophy of education. सो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन को हम मीन्स वो अब मैं इसकी ना एक बहुत बड़ी एग्जांपल दे सकती हूँ। मानो हमारी फिलॉसफी, इसने क्या बोला है कि मीन्स ऑफ अटेनिंग द एम्स ऑफ, जो लास्ट वाली डेफिनेशन देखिए यहाँ पे, लास्ट वाली है जी जी माइनर की। बहुत छोटी डेफिनेशन है, पर छोटी सी डेफिनेशन में उसमें बहुत बड़ी बात क्या की है। इस मीन्स ऑफ अटेनिंग द एम ऑफ फिलॉसफी ऑफ, जो हमारी फिलॉसफी है एजुकेशन की, उसके जो एम है उनको अटेन करना है। मान लो अब हमारी फिलॉसफी क्या है? मेरी फिलॉसफी है कि हमें क्या होना चाहिए? हमें हर पेशेंट की डिग्निटी को मेंटेन रखना है, मनुष्य की डिग्निटी को मेंटेन रखना है। तो हम वो कैसे कर सकेंगे? हम स्टूडेंट्स को सिखाएंगे, नर्सेस को क्या सिखाएंगे? कंपैशन। नर्सेस को कंपैशन, एम्पैथी, सिंपैथी, वो सब सिखाएंगे। सो जो हमारी फिलॉसफी क्या थी? डिग्निटी मेंटेन करनी है। उसको कैसे हमें एम किया, अटेन किया? हमें क्या सिखाया? करिकुलम बनाया, उसमें हमने सिंपैथी, एम्पैथी और एम्पैथी, सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन के लिए, एंड उनको हमने कंपैशन सिखाया। ये सब चीज़ें जो हैं हमारे एथिक्स में आती हैं। तो एथिक्स से हमने वो जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन को हमने अटेन किया, उनको जो है सिखा कर। सो दिस इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल दैट यू कैन गिव टू द योर स्टूडेंट्स। सो ये डेफिनेशन तो बहुत जो है मतलब जो है सिंपल वाली है, लेकिन इसमें जो क्या है, बहुत बड़ी बात क्या की है। अब नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग करिकुलम डेवलपमेंट। कौन से जो फैक्टर्स हैं जो हमारी करिकुलम डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं? तो सबसे पहले तो जो फैक्टर है फ़िलॉसफ़ी है हमारी नर्सिंग एजुकेशन। अब हमने करिकुलम बनाना है, उसमें हमें क्या डिपेंड करता है? हमें डिपेंड करता है फ़िलॉसफ़ी क्या है। अब जैसे मैंने अभी आपको समझाया फ़िलॉसफ़ी क्या है, फ़िलॉसफ़ी में हमारी नर्सिंग की फ़िलॉसफ़ी क्या है? उसमें हमें सब केयर सीखनी है, ठीक है? हमने सारी वो चीज़ें जो हैं हमें पता होनी चाहिए। द पर्पस ऑफ नर्सिंग एजुकेशन क्या है, ठीक है? सो इसमें वो जो एजुकेशन ऑब्जेक्ट में है, फिलॉसफी इज रिगार्ड एज अ मेजर फैक्टर कि हमारी नर्सिंग की फिलॉसफी क्या क्या है। नाइटिंगेल ने क्या बोला था, हमें क्या क्या चेंजेस चाहिए हमें नर्सिंग स्टूडेंट्स में। अब पहले क्या था, नर्सिंग स्टूडेंट को सिर्फ हमें केयर पे ही फोकस किया जाता था। फिलॉसफी जो है वो चेंज हो रही है, और दिन ब दिन जो हमारा जो है प्रोफेशन है वो आगे बढ़ता जा रहा है। बट इसमें जो पर्पस है नर्सिंग एजुकेशन ब्रिंग डिजायरेबल बिहेवियर चेंज इन नर्सेस टू एनेबल देम टू रीड कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर। डिटर्मिनेशन ऑफ डिजायर चेंजेस रिटन डाउन इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, कि कौन से चेंजेस चाहिए?
उनको केयर आने चाहिए, उनको स्किल्स आने चाहिए, उनको सब कुछ आना चाहिए, वो सब इसमें वो है। सो फैक्टर्स जो है करिकुलम डेवलपमेंट में इस पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन साइकोलॉजी। अब ये क्या है? साइकोलॉजी क्या है? Education psychology furnish necessary information required for the selection of appropriate teaching learning activities. Principles of learning and principles are mainly for educational psychology. Education psychology provide information principles. So इसमें हमें ये बताते हैं कौन कौन से principles जो हैं वो लर्निंग एक्सपीरियंस में हेल्प करेंगे। जो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कौन से सिद्धांत हमने यूज़ करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सोसाइटी। सो education institutions are social institutions which exist within the society, hence the needs of may have to be considered while developing curriculum. Nursing education is considered social institution related to health, so we have to give concentration to the health needs of the society while developing the। अब देखो हमने जब भी नर्सिंग करिकुलम बनाना है हमने सोसाइटी की नीड्स का भी ध्यान रखना है। ड्यू टू द इमर्जिंग एंड री एमर्जिंग डिसीजेज द सोसाइटल प्रेशर ऑन हेल्थ के प्रोफेशन इज मॉन्टिंग, सो एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए। अब देखो सोसाइटी का भी हमने ध्यान रखना है। अब देखो कुछ डिसीजेज हैं, हमने वैसे तो हम जो हमारा जो सिलेबस होता है वो यूनिवर्सल ही होता है, इंटरनेशनल लेवल का ही होता है, नर्सिंग के वो जो सेम ही होता है ना। बट फिर स्टिल हमें जो करिकुलम डेवलप करना है, मान लो वो पंजाब की है या इंडिया की है, तो वहाँ पे हमने वो सब कुछ सिखाना है। कुछ डिजीज़ेज़ हैं वो इंडिया में नहीं है, वो बाहरले देशों में नहीं है, बट इंडिया में है। जो कुछ चीज़ें जो इंडिया में है, हमारा इन्वायरमेंट अलग है, हमारी सोसाइटी अलग है, सो उसके अकॉर्डिंग उनको सब कुछ पता होना चाहिए। कम्युनिटी में हम देखते हैं हमारी सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, ये है, सब कुछ है। सो इसके अकॉर्डिंग भी हमारा करिकुलम डेवलप होना चाहिए, क्योंकि जो सोसाइटी की नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग के उनको कैसी नर्सेस चाहिए। सो वैसे तो सोसाइटी सेम ही है, मतलब ह्यूमन बॉडी सेम है, बट सोसाइटी का अफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट। The modern education is student centered. Nursing education has to address the needs of the students in a more humanitarian way without neglecting the patient right. So इसमें हमने जो सिलेबस है वो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग फॉर नर्सिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स, जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं ना एजुकेशनल प्रोग्राम्स में, वो क्या होते हैं, वो अपनी लेट एडोलेसेंस में होते हैं वहाँ पे। एंड प्रोविज़न फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग विल हेल्प टू सॉल्व मैनी ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। यहाँ पे गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी होनी चाहिए उनकी, है ना। तो उनकी जो है वहाँ पे वो बेचारे अभी बहुत टीनेजर्स टाइप होते हैं, उनका ख़त्म होने वाला होता है, इतने मैच्योर नहीं होते, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होते। सो वहाँ पे हमने अगर हम उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग को ऐड कर दें, कितनी बढ़िया बात होगी, वो उनकी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ठीक है। नर्सिंग स्टूडेंट जो हमेशा प्रेशर में रहता है उसको हमने उसके भी बारे में ध्यान रखना है। हमने सिर्फ उसका सोसाइटी का ध्यान रख लिया, सोसाइटी की क्या प्रॉब्लम है। जब हमने करिकुलम डेवलप करना है तो वो स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है। सो करिकुलम शुड ऑल्सो गिव इंपॉर्टेंस टू हाई टेक टच अप्रोच इन नर्सिंग, शुड नॉट इम्पोज अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन टू नर्सिंग टू बाय साइटिंग द एज ओल्ड ट्रेडिशन। इट इज हाई टाइम टू रिमूव अन जो अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस हैं। करिकुलम शुड ऑल्सो प्रिपेयर द स्टूडेंट्स टू लीड अ बैलेंस लाइफ इन फ्यूचर बाय फुलफिलिंग अदर रोल्स इन एडिशन टू दैट ऑफ प्रोफेशनल नर्स सच एज फैमिली मेंबर और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। सो नॉलेज एक्सप्लोजन एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट पे भी डिपेंड करता है। ये हाँ, ये तो ईजी है, हमको पता है। जो करिकुलम है वो ऐसा होना चाहिए जो रीसेंट एडवांसमेंट हो चुकी हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। नॉलेज ऑफ एक्सप्लोजन होनी चाहिए, और उनको हमने ऐसा होना चाहिए कि ऐसा है कि उनमें क्यूरियोसिटी जनरेट करे, उनको पता होना चाहिए। देखो हम पढ़ भी लेते हैं, इन मॉडर्न वर्ल्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड एज अ पॉइंट इन द सक्सेस ऑफ प्रोफेशनल लाइफ इज डिटरमाइंड बाय द टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ नॉलेज। सिंस अ प्रोफेशन इज डिफाइंड एज अ डायनेमिक इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस facilities of knowledge, nursing curriculum has to address knowledge explosion properly. Nowadays, enormous quantity of knowledge is generated through research and other activities. Due to this development in the information technology, knowledge is available at the fingertip of students. Curriculum should guide the students properly to select the much needed information from the jungle of information. As a nurse, educators can't give all the knowledge required for the students. Curriculum has to propose innovative measures for motivating the students to hunt for the knowledge. अब देखो आजकल के ज़माने में तो नॉलेज आप वीडियो देखोगे, आप ये सर्च करेंगे, वो सर्च करेंगे, बट जो करिकुलम हमें क्या बताता है, हमें सिर्फ इस टॉपिक पे फोकस्ड रहना है। आपको सारी नॉलेज नहीं, ये नहीं है ये उठा लिया वो उठा लिया। आपको क्या पढ़ना है एज अ नर्स, आपको क्या पढ़ना है। अब देखो मेडिकल की नॉलेज वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी है, वहाँ पे डॉक्टर के लिए भी है। तो करिकुलम हमें अपने स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में रहने की जो है हमें
इजाज़त देता है, मतलब हमें गाइड करता है कि तुम्हारा स्कोप ऑफ प्रैक्टिस क्या है, तुम्हें क्या पढ़ना है। अब देखो मैं जाके पढ़ी जाऊँ वहाँ पे फिजियोथेरेपी की है, डेंटिस्ट के बारे में है, अब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डेंटिस्ट भी पढ़ रहा है। तुम्हें क्या जानना है, तुम्हें कितने लेवल तक जाना है, तुम्हें कहाँ तक फोकस्ड रहना है, क्योंकि यहाँ पे वो एक फिंगर क्लिक करेगा, यूट्यूब पे सर्च मारेगा और वहाँ पे जाके देखेगा। सो वो सारा हमने देखना है, वो हम सब कुछ उनको बताना है, मोटिवेट करना है कि आपने जानना है कितनी नॉलेज चाहिए। सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो भी इसमें वही लिखना है बस ज़्यादा, कि हाईटेक अप्रोच जो है करिकुलम, सो उस पे भी डिपेंड करता है कैसी टेक्नोलॉजी आ रही है, कैसा है, आपने वो भी ऐड करना है। जैसे धीरे धीरे हम सब कुछ ऐड करें, कंप्यूटर की नॉलेज ऐड करें, पहले नहीं दी जाती थी, अब टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो कंप्यूटर का सब्जेक्ट भी हम नर्सेस को देते हैं। ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी करिकुलम शुड यूटिलाइज एजुकेशन टेक्नोलॉजी टू मैक्सिमम एक्सटेंड पॉसिबल, इफेक्टिव यूज़ ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो हमने यूज़ करनी है। सो एजुकेशन टेक्नोलॉजी में टीचिंग मेथड्स वगैरह सारा कुछ, ट्रांजिशनल करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी होनी चाहिए। सो दिस फैक्ट इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग द नर्सेज एजुकेशन यूनिवर्सली, द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फैक्ट इज एविडेंट इन नर्सिंग करिकुलम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज वेयर मैनी नर्सेज आर सीकिंग जॉब्स अब्रॉड फॉर बेटर प्रॉस्पेक्ट्स। So, since the fate of nursing education in this country is determined by the abroad career opportunities, this factor deserves special attention. The dominance of English and geriatric nursing in our curriculum exemplifies the influence of this factor. सो ट्रांजिशनल करियर अपॉर्चुनिटीज़ लोग वो अब्रॉड जाना चाहते हैं तो हम इंग्लिश वगैरह भी सिखा रहे हैं, है ना, तो वो सारा कुछ इस पे डिपेंड करता है। रिसोर्सेज पे भी डिपेंड करता है कि कौन से रिसोर्सेज हमारे पास जैसे अवेलेबल हैं, टीचर्स हैं, टेक्स्ट बुक हैं, फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं, मोटिवेशन एटीट्यूड, तो इन सब चीज़ों पे जो है हमारा जो है डेवलप करता है। सो व्हाट आर द फैक्टर्स, हमने क्या पढ़ा, कौन से फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं। फ़िलासफ़ी ऑफ, हम रिवाइज़ करेंगे, फ़िलासफ़ी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, एजुकेशन साइकोलॉजी, सोसाइटी, ओके। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट, नॉलेज एक्सप्लोजन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ओके, एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, ट्रांजिशनल करियर अपॉर्चुनिटी। सो ये टॉपिक आप सबका क्लियर होगा। दिस इज़ वेरी इजी टॉपिक, इसमें कुछ खास नहीं था। हम अब देखो आपने ही बनाना है तो ध्यान रखो, इस चैप्टर को पढ़ने का यही तरीका है। आप टीचर हो, आपने करिकुलम बनाना है, आप कौन सी चीज़ों का ध्यान रखोगे। सो दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल बेस्ड। आपको मान लो सिलेक्ट किया है, कल को आपने जाना है कमेटी का मेंबर बना दिया है कि हमने करिकुलम डेवलपमेंट करना है, हमने नया कोर्स लाना है, करिकुलम डेवलप करना है, तो आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है तो वो पढ़ लो बस। दिस इज़ वेरी इजी, देखने को बोरिंग लग रहा है बट दिस इज़ वेरी जो है इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक है। नो नेक्स्ट क्या है, प्रोसेस एंड स्टेप्स ऑफ करिकुलम। हमने कौन से स्टेप्स जो है करिकुलम डेवलपमेंट के उनको देखना है। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं। स्टेप्स में क्या है, जैसे सेम रिसर्च की जैसे है, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं कि हमने अब जीएनएम को क्या पढ़ाना है, बीएससी नर्सिंग वालों को क्या कितना पढ़ाना है, एमएससी को क्या पढ़ाना है। अब एमएससी में एक नर्सिंग एजुकेशन का भी आता है, रिसर्च का आता है, थोड़ा डीपर लेवल पे आता है, वहाँ पे स्पेशलाइजेशन आ जाती है। सो हमने ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं, फिर कौन से लर्निंग एक्सपीरियंस चाहिए उनको, फिर उनको ऑर्गेनाइज करना है, देन अवेलुएट करना है। सबसे पहले हमने गोल अवेलुएट करने हैं। गोल कैसे डेवलप करते हैं, ठीक है, पहले तो हमने फ़िलासफ़ी देखनी है, जीएनएम में क्या है, वो सारे नीड ऑफ़ द स्टूडेंट्स, रिसोर्सेज अवेलेबल, वो सारे जो हैं फैक्टर्स हैं वो हमने देख लेने हैं। सो ओके, वो क्राइटेरिया वगैरह। सो मिनिमम रिक्वायरमेंट बाय स्टैचुटरी बॉडीज़, ठीक है। क्राइटेरिया एंड सिलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ करिकुलम, हमने कौन सा क्राइटेरिया मतलब अब ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं, हमने ऑब्जेक्टिव देखने हैं। ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से देखने हैं वो भी देखने हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सबसे पहले अगर हमने ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं तो वो कैसे देखने हैं, कौन सा क्राइटेरिया हमने देखना है एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स का। द ऑब्जेक्टिव्स हैव टू बी स्टेटेड इन टर्म ऑफ डिजायर चेंजेस इन बिहेवियर एरिया ऑफ सब्जेक्ट मैटर थ्रू विच बिहेवियर इज टू ऑपरेट। ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टेटेड इन सच अ वे दैट इज मोस्ट हेल्पफुल टू सेलेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड टू गाइड द टीचिंग एक्टिविटीज़। मतलब ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होने चाहिए कि हमें लर्निंग एक्सपीरियंस ईजिली हम कर सकें, कंसिस्टेंट और एक्सेप्टेड होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट यूनिट शुड हैव अ डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन टू मेक द अटेनमेंट, मतलब उनकी वो होनी चाहिए, डायरेक्ट अटेनमेंट होनी चाहिए, अटेनेबल होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, कुछ ऐसे नहीं कि बहुत बड़े वाले आप डाल दो। शुड बी वर्थ वाइल होने चाहिए सोसाइटी नीड के लिए।
एबिलिटी होनी चाहिए। अब देखो जीएनएम का स्टूडेंट है, आप उसको एमबीबीएस के लेवल के ऑब्जेक्टिव से तो नहीं ना, तो उनकी नीड और उनकी एबिलिटी और लेवल तक होनी चाहिए। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईच कोर्स यूनिट टॉपिक एंड लेसन शुड कंट्रीब्यूट टू द कंटिन्यूड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर्स। सो जो ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए जो उनकी कंटिन्यू ग्रोथ करें। ऑब्जेक्टिव शुड सर्व एज अ मोटिवेटिंग फैक्टर। ऐसे ऑब्जेक्टिव होने चाहिए जिसमें टीचर को मोटिवेट होए और स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट करते रहें। एक्सेप्टेड होने चाहिए, अंडरस्टूड बाय टीचर एंड स्टूडेंट दोनों के। The objective should be operatively planned and developed by all the teachers and by the teacher and student whenever aware cooperatively planned होने चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होने चाहिए, उनमें कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए। अब देखो हमें फर्स्ट ईयर में हम अब मान लो हमने बीएससी नर्सिंग का सिलेबस का ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, तो सबसे पहले हम अनाटमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर में सिखाते हैं, हम माइक्रो सिखाते हैं, बेसिक सब्जेक्ट पहले सिखाएंगे। अब हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट ईयर में लिख दें तो कितनी गड़बड़ हो जाएगी ना। तो वो ऐसे होने चाहिए कि वो कॉन्टीन्यूटी में होने चाहिए, सीक्वेंस में होने चाहिए, कोरिलेशन में होने चाहिए। ऐसे होने चाहिए ओनली वन आइडिया हो एक सब्जेक्ट में, नॉट टू डिटेल्ड भी नहीं होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए, ठीक है। वो ऐसे होने चाहिए, इसमें मतलब जो भी लिखना है वो लिख दो। सबसे पहले आप मान लो आप बीएससी नर्सिंग का है तो क्राइटेरिया अपने करिकुलम में ऑब्जेक्टिव से लिखे आने चाहिए, सिंपल होना चाहिए, टीचर को समझ में आना चाहिए भाई, वो वहाँ पे होना चाहिए, मोटिवेटिंग होनी चाहिए, प्लान्ड होना चाहिए, प्रॉपर प्रैक्टिकेबल होना चाहिए। सो पहले तो प्लान्ड होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए और सिस्टमिक वे में उनके लेवल तक होना चाहिए, अंडरस्टैंड तक हो, इतनी मर्जर लिखो। दिस इज़ नॉट कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है ये, मतलब सो ईजी वन, जो मर्जी लिखी जाओ इसमें। फॉर्मुलेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सो सबसे पहले तो हमें नीड, जब भी 9 एसेंशियल स्टेप्स जो है हमने करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स के लिए हमने फॉर्मुलेट करने के लिए पहले तो हमें लर्नर की नीड को आइडेंटिफाई करना है, सोसाइटी की स्टडी द सजेशन, एक्सपर्ट्स की सजेशन लेनी है, फ़िलासफ़ी क्या है, हर चीज़ की ना फ़िलासफ़ी होती है, उसको हमने इम्प्लीमेंट करना होता है। मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया, फ़िलासफ़ी क्या है हमारी। मान लो फ़िलासफ़ी क्या है कि हमें पेशेंट की डिग्निटी मेंटेन करनी है, तो उसको कैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे। स्टूडेंट को कंपैशन सिखा के, स्टूडेंट को सिंपैथी, एम्पैथी, वो सारे प्रिंसिपल्स सिखा के, एथिक्स सिखा के वो ऐसे करेंगे ना। सो हमने पहले फ़िलासफ़ी देखनी है, हमारी नर्सिंग की फ़िलासफ़ी क्या है, व्हाट इज़ द फ़िलासफ़ी ऑफ नर्सिंग। ये आपने सबने अपनी आज जाके अपने रिसर्च करना है कि हमारी नर्सिंग की फ़िलासफ़ी क्या है, नाइटिंगेल क्या कहती है, फ़िलासफ़ी क्या है, वो देखनी है, ठीक है। जब भी हमने स्टेप लेनी है, प्रॉपर डिफरेंट सोर्सेज से लेनी है, थ्योरी ऑफ लर्निंग बनानी है, ठीक है। और उसको स्क्रीन करना है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको स्क्रीन करना है, किसके कि हमारी जो नर्सिंग, अब हमने ऐसे ऑब्जेक्टिव बनाएंगे जो हमारी फ़िलासफ़ी के विरुद्ध चले गए, है ना। हम ऐसे ऑब्जेक्टिव्स बना ही नहीं सकते जो हमारी नर्सिंग फ़िलासफ़ी से उल्टे हैं, जो वो नहीं बनाने। हमने साइकोलॉजी चेक करनी है, वो सब चेक करना है, ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं। करिकुलम ऑब्जेक्टिव एग्जांपल, सो सिंस लर्निंग इज़ अ डिफरेंट मॉडिफिकेशन थ्री, लर्निंग क्या है, उसमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है 3 डोमेन्स में, नॉलेज में होता है, एक तो हमारी नॉलेज में होता है, हमारे स्किल में होता है, हमारे एटीट्यूड में होता है, ठीक है। तो करिकुलम जो ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए शुड बी फॉर्मुलेटेड 3 एरियाज, लाइक अब उनने बीएससी नर्सिंग की एग्जांपल दी, उसमें उसने बोला है कि जब बंदा बीएससी नर्सिंग कर लेगा, बंदा या बंदी, तो उसको क्या है, सबसे पहले तो नॉलेज में उसके क्या चेंज होना चाहिए, उसको सब पता होना चाहिए, साइंटिफिक प्रिंसिपल, अंडरलाइंग स्टैंडर्ड नर्सिंग। एक तो नॉलेज होगी, स्किल उसको सारे आने चाहिए, हेल्थ रिलेटेड, मेडिकल, क्लिनिकल, कम्युनिटी सेटिंग में। एटीट्यूड उसके वैल्यू सिस्टम, कल्चर ग्रुप में, अप्रिशिएट रिस्पेक्ट द वैल्यू सिस्टम। इसमें 3 चीज़ें हैं। सो नॉलेज के लिए वो आपको सारा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सबको सिखाएंगे, स्किल्स में आपको प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाएंगे, इसमें सारे एथिक्स वगैरह जो आगे जो 3 चीज़ों को हमने बना के हमने वो देख दिया, इसमें जो है सिलेबस है। सो इसमें हमने नीड ऑफ द लर्नर देखी, नीड ऑफ लर्नर की क्या नीड्स है, लर्नर की क्या कैपेबिलिटी है, वो कितना सीख सकता है, सोसाइटी क्या क्या नीड्स हैं, एक्सपर्ट्स की ले ली। अब यार हमने एक बार इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस करिकुलम डेवलपमेंट की, उसमें सबसे पहले हमने पहला स्टेप क्या है, हमने गोल्स, एम एंड ऑब्जेक्टिव सीखने हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स कैसे सिलेक्ट करने हैं वो देख लिए, ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनाने हैं वो देख लिए। नेक्स्ट का स्टेप है हमने लर्निंग एक्सपीरियंसेस की सिलेक्शन करनी है, कैसे लर्निंग एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, गुड लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है, कैसे क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है। देन क्या करना है, हमने ऑर्गेनाइज़ करना है उन लर्नर एक्सपीरियंस को, ऑर्गेनाइज़ कर दिया तो उसके बाद हमने अवेलुएट करना है। सो एवेलुएशन करनी है,
करिकुलम की। सो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या था? एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स। अब हमने लर्निंग एक्सपीरियंसेस को क्या कर लिया? सेलेक्ट करने हैं। इट इज़ अ थर्ड स्टेप इन करिकुलम डेवलपमेंट। Learning experience is a deliberately planned experience in selected situation where student actively participate and interact resulting in change of। यहाँ पे लर्निंग एक्सपीरियंस है जिसमें स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, जिससे उसका बिहेवियर चेंज होगा। तो जो मान लो वो कमेटी है, वो सिलेबस बना रही है, उसने सेलेक्ट करनी कौन सा लर्निंग एक्सपीरियंस चाहिए। लर्निंग सिचुएशन टुगेदर विद in nursing education, selection of nursing experience concerned with discussion about the content of the subject matter, clinical, community, and laboratory practice. So, in short, learning experiences are those experiences which make appropriate responses among students as initiated in the subject. So, हमारे learning experience क्या है? उनको community की इतनी ड्यूटी करनी है, उनको लैब में इतना वक्त गुजारना है, इतना उनको स्टडी में देना है, उनको क्लासरूम में देना है, इतना उनको हॉस्पिटल सेटिंग में सीखना है। वो सारे लर्निंग एक्सपीरियंस हमने सेलेक्ट करने हैं। सो प्रिंसिपल्स क्या हैं? सो इनमें जो प्रिंसिपल देखने हैं, जो हमने लर्निंग एक्सपीरियंस जो हमने ढूंढने हैं, उसमें क्या होना चाहिए? ऑल लर्निंग नीड शुड बी रिलेशन टू द सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स। लर्निंग एक्टिविटी शुड बी इन रिलेशन टू द दोस रियल लाइफ सिचुएशंस वे स्टूडेंट एक्सपेक्टेड टू प्रैक्टिस आफ्टर। सो लर्निंग एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए जो रियल लाइफ सिचुएशन से मैच करे, जहाँ पे स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन के बाद एक्सपेक्टेड है उन्हें वो काम करना है, अपने डमी पे सिखा रही हूँ उनको, है ना, तो उनको आईएम इंजेक्शन लगाना सिखा रही हो, तो उसको रियल लाइफ में भी उन्होंने लगाना है। ऐसे होना चाहिए, जो काम उन्होंने करना नहीं है वो सिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। देयर शुड बी एक्टिव इंटीग्रेशन, थ्योरी एंड प्रैक्टिस के बीच में इंटीग्रेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अकेली थ्योरी पढ़ाते जाओ, प्रैक्टिस कराओ नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं है इसमें। हमारी तो चलो फर्स्ट ईयर में ड्यूटी शुरू हो जाती है। एक्शन शॉट मस्ट बी विद इन द रेंज ऑफ पॉसिबिलिटी। सो जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो उनकी कैपेबिलिटी में, वो उनको ऑपरेशन करना तो नहीं ना सिखा सकते, सजेरियन करना तो नहीं ना सिखा सकते, वो उनकी रेंज में नहीं है। सो वो लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी सिलेक्टेड सच वे दैट द स्टूडेंट्स आर केप्ट मोटिवेटेड। ऐसा लर्निंग एक्सपीरियंस होने चाहिए जैसे पहले हम बेसिक सिखाएंगे, फिर उसको ऊपर वाला, फिर थोड़ा ऊपर वाला, ऐसा होना चाहिए कि उनको मोटिवेटेड रहे, है ना। ऐसे नहीं एकदम वो। द सेम लर्निंग एक्सपीरियंस कैन रिजल्ट इन सेवरल आउटकम्स। सेवरल लर्निंग ऐसे एक्सपीरियंस होने चाहिए, वो सेम लर्निंग एक्सपीरियंस जो है सेवरल आउटकम्स, मतलब कोई अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब सेवरल लर्निंग एक्सपीरियंस मतलब सेम आउटकम भी ला सकते हैं। और समझ गए ना, वो सिंपल सी लाइन है कि ऐसी लर्निंग एक्सपीरियंस को हमने ऐसे करना है कि वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस हमें काफ़ी चीज़ें सिखा दे, ठीक है। तो और हो सकता है कि वही सेम आउटकम आ जाए और वही सेवरल आउटकम्स आ जाए, उसकी सेवरल आउटकम आ जाए और सेवरल लर्निंग एक्सपीरियंस की एक आउटकम आ जाए। प्लान्ड होने चाहिए, ये सब में हमने ऐड कर देनी है कि वो प्लान्ड होना चाहिए। एजुकेशन ऑब्जेक्टिव प्लान्ड होने चाहिए, ठीक है। वाइड वैरायटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मेथड यूज़ करने चाहिए। उनमें स्टूडेंट की एबिलिटी हमने देखनी है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट उनकी, लर्नर की स्टेज ऑफ डेवलपमेंट दोनों में है, ऑब्जेक्टिव्स में भी और लर्निंग एक्सपीरियंस में भी। नीड्स में होना चाहिए जी, उसमें भी आता है, उसमें भी आता है। इक्वल चांसेस सबको आने चाहिए, सेटिस्फैक्टरी टू स्टूडेंट्स, दोनों में लाइन लिख सकते हैं। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जिनको नहीं आता है, जिस 2-3 लाइनें याद रख लो, हर सब्जेक्ट में ऐड कर सकते हो। सो बट वैसे तो कोई इतना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट तो है नहीं। सो इमेजिन करो सुबह जाना है, अपनी कमेटी का मेंबर बनना है, पढ़ लो अभी बस। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस के क्या